ये इतना इंपॉर्टेंट है कि छोटा मार्क के लिए तो आएगा ही आएगा, और सारा इनकम एक्सपेंडिचर इसके कारण रॉन्ग हो सकता है। तुम फंड नहीं सका, चलो हो सकता है कोई क्वेश्चन में फंड ना पूछे, बच जाओगे, लेकिन ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब हम बता रहा है इसके पीछे ना स्टूडेंट लोग को बहुत तकलीफ होता है। हम फॉर्मेट पहले लिख रहा है, उसके बाद बातचीत करता है, ठीक है। और तुम लोग भी मेरे साथ फॉर्मेट लिखना शुरू करेगा, ठीक है। हम जैसे जैसे लिखेगा वैसे वैसे लिखते जाएगा, जल्दी जल्दी। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सब्सक्रिप्शन। एज ऑन द बिगिनिंग, ठीक है। और पढ़ा है टी शर्ट नाला क्या पुनः एक सेकंड रुक जाओ। अपन इटिया गोए से हां दो एड आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, लेस आउटस्टैंडिंग subscription as on हम तुम लोग एज ऑन बिगिनिंग जो है मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओके। एंड ओ ओ ओ वेट वेट वेट, एक गलती हुआ है, हाँ एक गलती हुआ है, एक मिनट को। चलिए ऐसे लिखना नहीं चाहिए फिर भी। देखो हम थोड़ा ग्रामर हम गलत लिखा है जानबूझ के, ठीक है। हम पहले बोल दे रहे हैं हम ग्रामर जानबूझ के गलत लिखा है, जस्ट बिकॉज तुम लोग को हम समझा पाए, ठीक है। क्योंकि एज ऑन होना नहीं चाहिए, वो एज इन होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम तुम लोग के लिए ऐसा गलत लिखा है ताकि तुम लोग को हम समझा पाए, ठीक है। सब लोग ये पहले लिख लो, ठीक है। हमको सब लिख लो, हम 1 मिनट का टाइम दे रहा है, फिर हम करता है। सर एकदम लास्ट पर लिखते तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरे चैट बॉक्स खुला हुआ है, हाँ वो पूछ सकता है, अनम्यूट करके भी पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ग्रामर हम
जानबूझ के रॉन्ग लिखा है ताकि हम समझा पाए बस, क्योंकि वो जब हम अकाउंट्स में लिखेगा तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि तब डेट रहेगा मेरे पास। ठीक है, आगे बढ़ सकता है। सबका हो गया लिखना? तो वो लास्ट में क्या लिखा है? आई स्लैश इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर। हम चैट बॉक्स में भी भेज दिया है क्या लिखा हुआ था, ठीक है? सबका हो गया है? गौरव कंप्लीट हुआ लिखना? हाँ सर। कोई है जिसका बाकी है? हम आगे जाएगा इसीलिए। नहीं है ना? ओके, अब एकदम ध्यान से सुनना। हाँ, क्वेश्चन 5 टाइप का कटेगा, मतलब 5 तरीका का है क्वेश्चन होता है मेनली, ठीक है? तुमको जो अकाउंट्स में ग्रामर वो ठीक हो जाएगा, ग्रामर चेक नहीं करेगा, लेकिन फिर भी गलत तो नहीं लिखना है ना। हम तो गलत लिखा है, हम जानबूझ के गलत लिखा है एक्चुअली। एक काम करना है, तुम वो फॉर्मेट अपने पास रखना, ठीक है? अब आगे हम तुमको एक क्वेश्चन दिखा रहा है, उसको देखो। हाँ, और एक बात भी बोल दे रहा है, जिन लोग का वो होमवर्क में भूल था, किसी का हम बोला है, उसका हम चेक करके देगा, ठीक है? क्लास के बाद, क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना था इसलिए हम नहीं बोला। और कोई अभी सबमिट किया उसको भी हम देख लेगा, जो लोग नहीं किया वो भी बैठ जाना, वाइन तो नहीं है। अच्छा, हमारा फॉर्मेट के हिसाब से हम तुमको बोलेगा। हाँ, फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। उससे पहले एक बात हम बता रहा है, ये लाइन दिख रहा है सबको, ठीक है? स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग जो होता है ये बिगिनिंग बोला जाता है, मतलब साल का शुरुआत में जो बाकी रहता है उसको हम लोग बिगिनिंग बोलता है, और साल के अंत में जो बाकी रहता है उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग एट दी एंड बोलता है, ठीक है? ये एट दी बिगिनिंग है, ये एट दी एंड है, ठीक है? अब हम तुमको बता रहे हैं और एक बात, ये सब में से ना तुम्हारा प्रॉब्लम वाला कौन सा आइटम है वो भी हम बता देते हैं। अभी तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आएगा? ये वाला फिगर में आएगा, ये वाला फिगर में, ये 2 फिगर में। दिस टू आर वेरी इजी एंड दिस इज इजी, मतलब 5 चीज का है। हाँ, तुम्हारा वो निकल गया, कैलकुलेशन मिस्टेक था, ठीक है, कोई बात नहीं गौरव। तो हम ये बोला, ये 5 चीज में सिर्फ 2 ही चीज हार्ड है, ठीक है? ये 5 चीज में कितना चीज हार्ड है? सिर्फ 2 ही चीज हार्ड है, एक आउटस्टैंडिंग शुरुआत का, एक आउटस्टैंडिंग अंत का। मतलब स्टूडेंट लोग इसी में घूमता है और कहीं नहीं घूमता है, ठीक है? तो इसी को हम बहुत इजी बना के दिया है, ठीक है? इसी चीज को हम बहुत इजी बना के दिया, और हम ये भी नहीं बोलेगा कि ये एक ही तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है? क्योंकि हम 2 तरीके से पहले कराता था। सर आपका इस वॉइस बार नहीं आ रहा है। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है? गौरव, मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा? सर दे रहा है। सर काट काट के आ रहा था, अभी ठीक है। अभी ठीक है? अमन देख लेना, थोड़ा सा नेटवर्क ऊपर नीचे हो सकता है, तो थोड़ा से देख लो, नेटवर्क अगर प्रॉब्लम है तो इधर उधर शिफ्ट कर लो, या तो भैया से ले लो, ठीक है? अच्छा, तो हम ये बोला कि ये 5 में से प्रॉब्लम कौन सा होगा? ये 5 में से 2 जगह में प्रॉब्लम होगा, और वो 2 जगह कौन सा है? आउटस्टैंडिंग का है। तो तुम लोग को ये जो हम लिखाया है ना, अगर इसके ऊपर चलेगा तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात, यही एक एक्सक्लूसिव तरीका है, ये कोई बात नहीं है, इससे अलग भी तरीका है। ये तरीका इस बार इस साल हम अपनाया है, इससे पहले हम दूसरे तरीके से सम सॉल्व कराता था, ठीक है? वो थोड़ा सा टफ हो जाता, इसीलिए इस बार हम थोड़ा इजी कर दिया चीज को, और ठीक है? तो अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, उसी स्टेटमेंट के बेसिस में हम सम करेगा, ठीक है? अब हम क्या करेगा, हम क्वेश्चन को रीड करेगा जो तुम लोग को बोला है, और उस क्वेश्चन को हम लोग प्लॉट करेगा, ठीक है? क्वेश्चन मेरा ये रहा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है। इस क्वेश्चन में बोला है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है
इस क्वेश्चन में बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव हुआ ये। फिर बोला है आउटस्टैंडिंग, जब भी तुम आउटस्टैंडिंग देखोगे ना उसके बाद तुमको एक वर्ड ढूंढना होगा एज ऑन है या नहीं है, एज ऑन है या नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग एज ऑन है, ठीक है कोई बात नहीं, ऑन है। सब एडवांस का तो कोई झमेला ही नहीं है, एडवांस तो जो है वही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आउटस्टैंडिंग का बात बोल रहे हैं अपन, ठीक है, यहाँ आउटस्टैंडिंग है, बस हो गया। फिगर्स तुम लोग रखो, हम दिखा रहा है, ये लाइन है, हमको ये बनाने का जरूरत नहीं है अभी भी, फिर भी तुम लोग के लिए बना रहा है क्योंकि अब तो डायरेक्ट फॉर्मेट में ही जा सकता है। आउटस्टैंडिंग ये मेरा बिगिनिंग का होगा, ये मेरा आउटस्टैंडिंग एंड का होगा, ठीक है। हम एडवांस भी, एडवांस का बिगिनिंग यहाँ पे होगा, एडवांस का बिगिनिंग यहाँ पे होगा एंड में, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, बस फिगर को बैठाएंगे, ओके, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखो एक्चुअली यही बना देने से अच्छा होता ना, यही बना देने से अच्छा होगा, रुको, तब झमेला ज्यादा नहीं होगा। ये आउटस्टैंडिंग, ठीक है, रेड, ये आउटस्टैंडिंग, ये बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है, ये एंड का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अब देखो रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो लिखा है 70,000 वो हम बीच में बैठा दिया। अच्छा और एक बात, एग्जाम में ये बनाना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा है, ओके। अच्छा आउटस्टैंडिंग एज ऑन, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, राइट, 17,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। फिर हमने को क्या बोला है, एडवांस बोला है ओपनिंग, तो एडवांस नीचे लिख देता है इधर में, एडवांस का ओपनिंग कितना है 3250, ठीक है। फिर ये एडवांस क्लोजिंग का एडवांस है, एडवांस क्लोजिंग कितना है मेरा 4670, और आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है 11250, ठीक है ना। अब तुम लोग मेरा साथ में काम करो, हम जो बोल रहा है, ठीक है, फॉर्मेट के हिसाब से चलो। लिखो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग, पहले लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सबसे पहले लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, फिगर कितना होगा गौरव? सर 70,000। हाँ लिखो 70,000 लिखो, लिख लिया। फिर नीचे लिखो, फॉर्मेट में देखो तो फिर क्या पूछा था, फॉर्मेट में क्या लिखा है ये आरजू, फॉर्मेट में नेक्स्ट क्या लाइन है बोलो? minus outstanding subscription as on beginning. एलडीबी, हाँ लिखो, अब लिखो माइनस मतलब लेस, लेस आउटस्टैंडिंग, लेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन, कितना होगा पहला वाला 31 एज ऑन 31 मार्च 2015, कितना फिगर होगा 17,000, ठीक है। अमन जायसवाल, उसका नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बोलो तो हमको? आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31 to 2016, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस, अब नेक्स्ट लिखो प्लस, प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एज ऑन, ये वाला 31 मार्च 2016, कितना हो गया 11,250, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है प्लस, प्लस
subscription received in advance, subscription received in advance as on, स्टार्टिंग वाला ना, स्टार्टिंग वाला कौन सा होगा, ये होगा, तो स्टार्टिंग वाला 3250, नेक्स्ट माइनस सब्सक्रिप्शन received in advance as on 31st March 2016, कितना होगा 4670। तुम लोग ऐसा लिखा है, देखो इसी में ही हम एडलेस कर रहा है, ठीक है ना। इधर में देखो, तुम लोग लिखा पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 70,000, फिर एट द बिगिनिंग था, लाइन हम थोड़ा चेंज किया, बिगिनिंग में कितना लिखा, बिगिनिंग वाला लिखा 17,000, राइट, माइनस, फिर एंड वाला लिखा 11250, फिर तुम लोग एडवांस लिखा प्लस में 3250, फिर तुम लिखा 4670, बस कहानी खत्म, यही आंसर है मेरा। किसी को तकलीफ है तो बोलो, हम बहुत इजी तरीके से सिखा के दिया है तुमको, बस ये फॉर्मेट याद रखना है और इस फॉर्मेट के हिसाब से बैठा देना है, बस। समझ में आया है ना, प्रॉब्लम है से एडलेस करना पड़ेगा ना भाई? हाँ बाबू, एडलेस करके आंसर निकाल के दो हमको। हाँ Sir, 62830. हाँ 62830, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है? चलो आगे आते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये हमारा 6 नंबर हुआ ना, ये मेरा 7 नंबर है। देखो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, केस ए केस बी। हम लोग पहले केस ए के लिए देखेंगे, व्हाट वी विल सी एज केस, नहीं केस ए नहीं, पहले केस बी करेंगे, फर्स्ट दिस वन, ठीक है। अब शुरुआत करता है वापस, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो कहां है सर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इट हैज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज इतना, ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीस है। किसी को प्रॉब्लम है? मेरे साथ साथ लिखते जाओ, हम बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपया, लिख लिया? किसी को कहीं डाउट है? ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था, हमको बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन फर्स्ट बिगिनिंग, तो देखो क्वेश्चन में एज ऑन है, ये रहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन, इतना, नीचे वाला पार्ट भूल जाओ अभी, एज ऑन कितना फिगर है 5000, 5000 बैठाओ, एज ऑन फर्स्ट 5000 बैठा दिया, ये माइनस होगा। इसके बाद हमको क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है ना, एज ऑन, देखो यहाँ पे एज ऑन 6400 बैठा दो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, फिर मेरा एडवांस है, ये तुम लोग खुद बैठाओ, एडवांस कहाँ पे क्या बैठना चाहिए बैठाओ, कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है खुद बैठाओ, बैठाने के बाद में हमको आंसर बोलो प्लस माइनस करके। Sir, 2 lakh हाँ 300. हाँ 2,300,000,
ठीक है 2,03,000 हम लिख देता है कैसे कैसे करके निकला है, किसी को अगर डाउट है तो देख लो। अच्छा बिगिनिंग है तुम्हारा 2 लाख रुपया, फिर आउटस्टैंडिंग एट दी एज ऑन है ना, एज ऑन कितना 5,000 रुपया, फिर तुम्हारा क्लोजिंग कितना है 64, और फिर तुम्हारा एडवांस ओपनिंग एडवांस है तुम्हारा 3,000 और एंड है 41। अब हम एक बात बता रहा है तुम लोग को, हाँ हम तुम लोग को इस तरीके से सिखाया है, हो सकता है स्कूल में इस तरीके से ना सिखाए, तो क्या करना है, दिस इज राइट, ये रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अगर वो अलग निकालेगा तो वो यहाँ लिखने का तरीका भी चेंज करेगा, तुम लोग जैसे लिख रहा है वैसे नहीं लिखेगा, तो ये भी तरीका राइट है, वो भी तरीका राइट है, अल्टीमेटली आंसर विल बी सेम इन ईच केस। वो हमारा ग्रामर, वो हमारा इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करता है वो लोग क्या लिखेगा। जब तुम लोग ये सीख लेगा ना, फिर हम वो तरीका भी सिखा के तुम लोग को दे देगा, ताकि तुम लोग को मालूम रहे कि और एक तरीका एग्जिस्ट करता है। किसी को डाउट है? कोई है जिसको डाउट है? आरजू समझ में आया है? हाँ सर समझ आ रहा है। ना कोई प्रॉब्लम है? तुम इतना ढीला ढीला से बोल रहा है जो। सर नींद आ रहा था इसीलिए। नींद आ रहा है बेटा? नींद नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ में रहेगा तो नींद नहीं आना चाहिए। हाँ सर नींद अभी नहीं अंजलि, आ रहा, पहले आ रहा था। अंजलि अंजलि बोला है कि नहीं बोला है कि सर एक जल्लाद है एक तरह का? नहीं सर, अंजू नहीं बोला नाम है? है। हाँ वो हम उसको अंजलि बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, हमको अच्छा अंजलि याद रहता है। उससे उससे सर, आप उससे कहाँ, आप जल्लाद नहीं है सर। अंजलि अंजू से पूछना, अंजू बोलेगा सर एक नंबर का जल्लाद है। अच्छा आगे चलता है। आ, क्या लिखा है, अब हम लोग को वापस ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये इसके लिए ए के लिए, ठीक है, हम लोग वापस सॉल्व करेगा ए के लिए। अब तो आंसर में चेंजेस कहाँ आएगा हम वो बता रहा है, प्लीज सुन लो। हाँ आंसर में चेंजेस कहाँ आएगा, हम लोग कौन सा चीज चेंज कर रहा है पहले क्वेश्चन का वो तो देखो। हम लोग क्वेश्चन का सिर्फ मतलब लास्ट वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ही चेंज कर रहा है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। मतलब सर मेरा ये वाला आउटस्टैंडिंग ये वाला में चेंजेस आएगा ना, तो ये वाला चेंजेस, बाकी आंसर तो पूरा ही है। अब आ गया ट्विस्ट, मतलब क्योंकि अब तो उपाय नहीं है, समझाया तो नहीं है, हम फॉर्मेट के हिसाब से चल रहा है। अब एक ट्विस्ट आया, हम तुमको बता रहे हैं। हाँ इधर देखो, क्वेश्चन एक्चुअली 4 तरीका का होता है, ठीक है। एज ऑन मतलब ओपनिंग में भी एज ऑन के तरह का लिखा हुआ है, क्लोजिंग भी एज ऑन लिखा हुआ है, तब हम लोग को कुछ करना ही नहीं है, वी विल यूज फॉर्मेट एज फॉलोज। उसके बाद में क्या लिखा है हमको, एक क्वेश्चन बनेगा जिसमें तुमको बोलेगा एज ऑन और फॉर, तब भी जो फॉर्मेट में है वैसे ही बैठाना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लोग ये वाला तरीका कर चुका है, अब हम लोग ये वाला तरीका में है, एज ऑन और फॉर में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होने से भी ना कोई टेंशन नहीं है, हमारा फॉर्मेट काम देगा, तुम्हारा फॉर्मेट हर जगह काम देगा, ऐसा नहीं कि कहीं पे काम नहीं देगा। हाँ हर जगह काम देगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे काम नहीं देगा। हम तुमको सिर्फ क्वेश्चन का यहाँ पे अलग अलग पैटर्न बना के देगा, ठीक है। मतलब जहां पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो आउटस्टैंडिंग एज ऑन ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग एज ऑन क्लोजिंग, ये हमारा पहला जो क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर किया था वैसा वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ था। दूसरा नंबर 7 जब हम लोग कर रहा है, वहां पे हम लोग को आउटस्टैंडिंग एज ऑन ये बिगिनिंग में ऐसा लिखा, आउटस्टैंडिंग फॉर लिखा। जब हम लोग को ऐसा भी देगा ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, तब भी प्रॉब्लम नहीं है अपने को। हम लोग क्या करेंगे, एक से रुको, हाँ 1 मिनट रुक जाओ।
ये हमारा 6 नंबर है क्या? ओके नहीं, ये क्वेश्चन मतलब ये वो पैटर्न नहीं है। अच्छा, तुम लोग को और एक चीज सिखाना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन का सारा पैटर्न समझाना पड़ेगा ना। एक काम करो, तो एक बार हम समझा के देखते हैं तुम लोग को समझ में आता है कि नहीं। हाँ, थोड़ा भूल जाओ। हाँ, फॉर्मेट फॉर्मेट थोड़ा भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए फॉर्मेट भूल जाओ, ठीक है, थोड़ा देर के लिए। क्योंकि हम ये अगर समझाएगा नहीं ना, फॉर्मेट में बैठा नहीं पाएगा हम लोग फिर। क्वेश्चन जो लिखा है ना वही लिख रहा है, ठीक है, तुम लोग लिख चुका है। एज ऑन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 5000 बिगिनिंग रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 2 लाख रुपया। आउटस्टैंडिंग एज ऑन नहीं, आउटस्टैंडिंग फॉर 2016 6400। फिर यहाँ लिखा हुआ है एक पार्ट 3500 इधर घुसा हुआ है, ठीक है। एडवांस का हम नहीं लिख रहा है, ठीक है, हम एडवांस का कुछ नहीं लिखा है, हम सिर्फ आउटस्टैंडिंग का लिखा है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम दिखा रहा है, ठीक है, हम इग्नोर कर दिया था वो चीज अभी दिखा रहा है। थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से देखना। हाँ, क्योंकि अब फॉर्मेट में नहीं जा रहा है, हम समझाने जा रहा है जो मतलब हम पहले कराया करता था जिस तरीके से, तो उसके लिए दिमाग बहुत दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से और धैर्य से देखना, समझ में आएगा। हमको बोला साल का शुरुआत में कितना रुपया बाकी है, 5000 बाकी है। फिर नीचे ब्रैकेट में एक बात बोला, आउट ऑफ विच 3500 वेर रिसीव्ड इन 1516। इसका मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि साल का शुरुआत में मेरा बाकी कितना था, 5000 रुपया, और साल के अंत में मेरा सॉरी साल भर में हमको क्या हुआ, 3500 मिला, इस जो इस साल को बिलोंग करता है। ओके, जो इस साल को बिलोंग करता है। सिर्फ हम ये बोल रहा है कि अभी भी मेरा कितना बाकी है, अभी भी मेरा कितना बाकी है। तो अभी मेरा 1500 पिछले साल का मिलना बाकी है, यस और नो। पिछले साल में टोटल मेरा बाकी था 3500, पिछले साल में टोटल मेरा कितना बाकी था, 3500, जिसमें से हमको कितना मिल चुका है अभी, 1500 मिल चुका है, सॉरी 3500 मिल चुका है। तो कितना बाकी है, 1500 बाकी है अभी भी। किसी को ये समझ में आ रहा है या प्रॉब्लम है, बताओ तो हमको। आरिफ, हम क्या बोला समझ में आया? हम ये बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन लिखा क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि साल का शुरुआत में 5000 बाकी था, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, राइट। साल का शुरुआत में 5000 बाकी था। उसके बाद में क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है आउट ऑफ विच, ये 5000 में से 3500 वे रिसीव्ड इन 1516। मतलब ये जो 5000 बाकी था, वो 5000 में से 3500 हमको इस साल मिल गया। तो अभी भी कितना बाकी है मिलना, अभी भी पिछले साल का 1500 बाकी है। इतना समझ में आया ना? अच्छा, अब किसका इंग्लिश अच्छा है, जिसका इंग्लिश अच्छा है अनम्यूट करो, नहीं तो हम अनम्यूट करवाएगा। महफूज का है सर, महफूज का है, महफूज। सर महफूज महफूज तो है ही नहीं, सर महफूज महफूज तो है ही नहीं ना भाई, वो तो है ही नहीं। उसका वीडियो बनाने के टाइम में इंटरनेट रहता है, समझा ना। जब वो वीडियो बनाता है तो इंटरनेट भरपूर रहता है, और जब वो उसका पढ़ाई होता है ना तो इंटरनेट नहीं रहता उसका। छोड़ो, गौरव आओ, तुम ही आओ, सुनो इधर। अरे हाँ इधर आओ, इधर आओ। हम एक लाइन लिख रहा है, दोनों में डिफरेंस है या नहीं है?
ये दोनों लाइन में कोई डिफरेंस है या नहीं है? आउटस्टैंडिंग फॉर 2016। हाँ सर शायद से। तुम्हारा इंस्टाग्राम है? डिलीट कर दो आज, इंग्लिश अच्छा नहीं है, तुम डिलीट कर दो इंस्टाग्राम, नहीं है तुम्हारा काम। आरजू, हाँ सर। दोनों में क्या डिफरेंस है या नहीं है डिफरेंस? सर डिफरेंस ये है कि फॉर 2016 में है ना, पूरे साल में हाँ इतना आउटस्टैंडिंग है, पर एज ऑन है उसका एंड में हमारा आउटस्टैंडिंग इतना आता है। अच्छा ठीक है, काम करता रुको। अब तब तो सेम ही है। अच्छा, सर डेट तुम्हारा तो कोई Instagram है तो delete एज कर ऑन दो। मतलब तो कुछ स्पेसिफिक बोलता है ना। अच्छा शाबाश, और कुछ स्पेसिफिक डेट मतलब एज ऑन। एज ऑन, और कुछ दोनों में और थोड़ा डिफरेंस बताओ ना हमको, चाहिए हमको देखना है कि इतना साल इंग्लिश पढ़ा है क्या मतलब होता है। क्रिश का है, क्रिश और अभिजीत की कोई ऐसा क्वेश्चन? सर नहीं गलती होगा। गलती होगा, वाह क्या कॉन्फिडेंस है। क्रिश बेटा, हाँ बताओ बताओ क्या डिफरेंस है? सर फॉर मतलब जैसे पूरा साल के लिए, एज ऑन मतलब स्पेसिफिक डेट पे। अच्छा तो अभी हम तो एज ऑन 2016 लिख दिया ना, स्पेसिफिक डेट हटा दिया, अब सेम है ना अलग है? सर कितने साल का लगता है? सर 2016 का लगता है। ना बुझा ना, ভালকে কইছা কোয়াছুন। सर एज ऑन माने 2016 नहीं। अच्छा ओके ठीक है, अब मेरा बात सुनो, दोनों का बीच का डिफरेंस। ये जो बोला है ना आउटस्टैंडिंग फॉर, ये पर्टिकुलरली बोल रहा है कि बाकी इस साल का ही है, मतलब पिछले साल का बाकी नहीं है, ये पूरा का पूरा सिर्फ इस साल का बाकी ही है। लेकिन जहां पे हमको लिखा है एज ऑन 2016, एज ऑन मतलब आज तक इतना बाकी है, इसका मतलब पिछले का अगर कोई बाकी रहा हो तो इसमें घुसा हुआ है। सुनो वापस बोल रहा है हम, आउटस्टैंडिंग फॉर 2016 इसका मतलब हो गया कि पर्टिकुलरली 2016 का इतना बाकी है। लेकिन नीचे हमको बोला है आउटस्टैंडिंग एज ऑन, इसका मतलब हमको ये बोल रहा है कि आज तक 6400 बाकी है। आज तक मींस इस साल का भी, और अगर पिछले साल का कुछ बाकी है वो भी घुसा हुआ है। जैसे अब हम तुमको यहाँ लिख के दिखा रहा है, पहला वाला केस में ये अगर सिनेरियो रहता है और पहला वाला केस बोलता है आउटस्टैंडिंग फॉर 2016, मतलब इसमें ये 6400 में ये 1500 घुसा हुआ नहीं है, क्योंकि ये 6400 सिर्फ इस साल को बिलोंग करता है। लेकिन अगर नीचे वाला केस है तो उसमें ये बोला है कि 64 में 1500 रुपया पिछले साल का भी घुसा हुआ है। समझ में आया? पिछले साल का भी घुसा हुआ है 1500 रुपया। तो यहाँ पे हमको अगर इस साल का निकालना हो तो 1500 रुपया माइनस करके 49 निकलेगा इस साल का। समझ में आया बात मेरा? ना प्रॉब्लम है, बताओ हमको। बोलो बोलो, समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? ना किसी को डाउट है? फॉर का मतलब पर्टिकुलरली दैट ईयर, और एज ऑन का मतलब क्या होता है? आज तक। आज तक मतलब पिछले साल का भी बाकी इसमें घुसा हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? किसी को डाउट है प्लीज? किसी को डाउट है तो बोलो हमको। हम इतना समझाया है ना ताकि वो फॉर्मेट हम इजीली यूज कर पाए, क्योंकि जब तुम लोग को कॉम्प्लेक्स साइड मालूम नहीं होगा। हाँ बोलो।
सर फिर तो अगर जब हम वो ऐड करेंगे मतलब हाँ दूसरे के हिसाब से केस 2 हाँ के हिसाब से सब्सक्रिप्शन फिर 6400 के साथ 1500 ऐड होना मतलब हमें ऐड करना पड़ेगा क्या? अच्छा वही हम समझा रहा है, रुको। हाँ 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 हाँ, तुम वही बोल रहा है ना, हम समझ गया था। हाँ। ठीक ठीक ठीक, रुको। अब जैसे वो बोला कि सर आप तो एज ऑन लिखाया फॉर्मेट में, आप तो फॉर लिखाया नहीं है। अगर फॉर होता है तो क्या करना होगा, तो हमको एज ऑन बनाना पड़ेगा, राइट। तो हमको 1500 ऐड करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तुमको फॉर्मेट में लिखा है एज ऑन लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर दिया हुआ है ना। एज ऑन बनेगा कैसे, एज ऑन बनाने के लिए हमको 6400 प्लस 1500 करना पड़ेगा, तब जाके ये एज ऑन बनेगा। बात समझ में आया? क्योंकि फॉर का मतलब क्या होता है, हम क्या बोला यहाँ पे, फॉर का मतलब सिर्फ इस साल का, लेकिन हमको फॉर चाहिए ना एज ऑन चाहिए, हमको एज ऑन चाहिए मतलब आज तक। तो हमको ये चेक करना है कि फॉर और एज ऑन में डिफरेंस है या नहीं है। एक काम करो, हम और एक लिंक दे रहा है, उस लिंक में आओ तो हम समझा पाएगा आराम से। 5 मिनट बाद शुरू करेगा, ठीक है? 5 मिनट का रेस्ट लो फिर शुरू करेगा। हम लिंक भेज रहा है,